गुरुजी पहाड़ा और अंग्रेजी सिखाइए, टाइम पर स्कूल जाइए। नए नए नियम आ रहे हैं, कानून आ रहे हैं, बताना जरूरी है। सरकारी डर्रे पर चलने वाले गुरुजी लोग संभल जाइए, क्योंकि अब ना तो लेट लतीफ़ी चलेगी और ना ही घर बैठे सैलरी मिलेगी। छत्तीसगढ़ शासन ने साफ कह दिया कि अगर काम ईमानदारी का होगा तभी पूरा दाम मिलेगा, वरना सीधे जेब पर वार होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का नया मॉडल खड़ा करने की पहल शुरू की गई, जहां सरकारी स्कूलों में प्राइवेट जैसी कड़ाई और कॉन्वेंट जैसी पढ़ाई दिखेगी और मास्टर साहब की हाजिरी से लेकर बच्चों के पहाड़े तक सब कुछ शासन की रडार पर होगा। आपके बच्चों की शिक्षा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है और गुरु जी के लिए बहुत बड़ी खबर है, इसलिए विस्तार से बता देता हूं। देखिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हम सबसे ज़्यादा भरोसा शिक्षकों पर करते हैं, इसीलिए बिना किसी संकोच के अपने जिगर के टुकड़े को स्कूल भेज देते हैं, ताकि शिक्षकों की देखरेख में हमारा बच्चा होनहार बन सके। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिससे हमारा भरोसा टूट जाता है और सरकारी स्कूल के सिस्टम को लेकर सवाल खड़े होने लगते हैं। लेकिन कोई मास्टर साहब किसी बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ ना कर सके, इसके लिए शासन ने बहुत कड़ा फैसला लिया और डिजिटल अटेंडेंस का नियम लागू कर दिया है। अब सभी शिक्षकों को VSK यानी कि विद्या समीक्षा केंद्र ऐप के जरिए हाजिरी लगानी होगी। इस ऐप को सभी शिक्षक अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और मोबाइल कैमरे की मदद से स्कूल के सामने फोटो खींचकर अपलोड करेंगे, जिससे स्कूल की लोकेशन वेरीफाई होती है। और ये महज औपचारिकता नहीं है, क्योंकि अगर मास्टर साहब ने हाजिरी नहीं लगाई तो सैलरी कट जाएगी। मतलब स्कूल के बहाने मास्टर साहब शादी ब्याह और निमंत्रण नहीं निपटा पाएंगे और ना ही अधिकारियों से जुगाड़ सेट करके मौज ले पाएंगे। अब गुरुजी को घर पर आराम से सोने की बजाय टाइम पर स्कूल पहुंचना होगा और स्कूल बंद होने के बाद ही वापस आना होगा। सब शिक्षक नहीं है ऐसे, सब शिक्षक ऐसे नहीं है, जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे हैं। और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? पैसा कट जाएगा। इसके साथ ही सबसे रोचक फैसला क्या लिया गया जानते हैं? चलिए ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने निर्देश दिया कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को 20 तक का पहाड़ा आना चाहिए, साथ ही मात्राओं का ज्ञान भी होना चाहिए। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 25 तक का पहाड़ा आना चाहिए, साथ ही फर्राटेदार हिंदी और अंग्रेजी को पढ़ना भी जरूर आना चाहिए। और इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को लगातार स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया। मतलब मास्टर साहब लोगों के लिए पहाड़ा महज गणित का हिस्सा नहीं रह गया है, बल्कि अब एक बड़ा टास्क है और यही पहाड़ा तय करेगा कि गुरुजी कितनी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चों ने पहाड़ा सुना दिया तो मास्टर साहब सेफ, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। और सुनिए, अब सरकारी स्कूलों में भी नए सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाएगी और 1 अप्रैल को ही बच्चों को किताब और यूनिफॉर्म भी दे दिया जाएगा, ताकि 1 अप्रैल या 1 जुलाई, अच्छा 1 अप्रैल से होता है बीच में, ठीक, ताकि प्राइवेट स्कूलों की तरह इस सरकारी स्कूलों में भी समय पर पढ़ाई शुरू हो और अच्छा रिजल्ट मिले। क्या कह रहे हैं स्कूल शिक्षा मंत्री, सुनिए। हम लोग कल शिक्षा विभाग की एक बैठक लिए, पढ़ाई कैसा हो हर महीने का एक टास्क हमने दिया है। सभी स्कूलों को कहा है कि आप हर हाल में प्राइमरी पढ़ने वाले बच्चे को 20 तक का पढ़ा अनिवार्य आना चाहिए, मिडिल पढ़ने वाले बच्चे को 25 तक का पढ़ाना चाहिए, उल्टा गिनती आना चाहिए। हमको हर हाल में दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करना है, जनवरी में रिवीजन करना है, तो फरवरी में सबका एग्ज़ाम हो सके और 15 मार्च तक हम हर हाल में रिजल्ट घोषित करेंगे। और आने वाले समय में नया जो सत्र रहेगा वो 1 अप्रैल से हम नए सत्र को हम प्रारंभ करेंगे। और VSK के द्वारा, हमने ऐप के द्वारा सभी स्कूलों को अनिवार्य कहा है और उसका प्रभाव लगभग 70% से ज़्यादा लोग ऑनलाइन अटेंडेंस अपना देना चालू कर दिए हैं। भाई ऑनलाइन अटेंडेंस है, अब जो नहीं आएगा स्वाभाविक से उसका पेमेंट कट जाएगा जब वो। इस फैसले का असर प्रदेश के 1,78,000 शिक्षकों पर पड़ने वाला है, जो अलग अलग सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। दूसरी तरफ जर्जर भवनों की समस्या पर भी फुल स्टॉप लगाने का काम शुरू किया गया और निर्देश दिए गए हैं कि सभी पुराने और जर्जर भवनों को हटाकर नए भवन बनाकर तैयार किए जाएं। पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं शिक्षक और बच्चे, सुनिए। जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कई बड़े अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि 5वीं के बच्चों को 20 तक का पहाड़ा, वहीं 8वीं के बच्चों को कहा गया है कि उनसे 25 तक का पहाड़ा यानी कि जो टेबल है वह बनना चाहिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15।
19 थी 30, 19 थी 57। ये मंत्री जी का बहुत ही अच्छा मतलब स्टेप है। बस ये वो प्रोसेस है जिससे ये बच्चे अपने डेली एक्टिविटीज में भी उसको शामिल कर सकते हैं। फैसला सही लगता है क्योंकि 8th स्टैंडर्ड तक एटलीस्ट बच्चों को 20 तक 25 तक ये पहाड़ा आना ही चाहिए। अंग्रेजी थोड़ा बोल सके, समझ सके, डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं वो जान सके। माय नेम इज अश्विया फातिमा, आई स्टडी इन क्लास 5th। 5वीं और 8वीं बच्चों को मैथ्स के बारे में कहा गया कि पहाड़ा आना चाहिए 5वीं बच्चों को 20 तक के, क्या कहेंगे आप? नहीं वो तो ठीक है, इतना पढ़ा 5वीं तक के बच्चों को आना ही चाहिए। 19 कम 19, 19 36, 29 57, 76, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पंचे 70। पहाड़ा के लिए तो मैं मानती हूँ कि वो हो सकता है और करवाया जा सकता है और करेंगे भी। इससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। मैं उनके इन बातों का समर्थन करता हूँ। बहुत सारी तकनीकी खामियां भी हैं इस ऐप में, ऐसा नहीं है, और बहुत अच्छी बात भी है। व्यवस्था में नो डाउट सुधार आएगा, बहुत अच्छी बात है। मॉनिटरिंग में पूरा 100% सहयोग रहेगा हमारा। अब उसमें सुधार है कसावट। इसमें शिक्षकों को उपस्थिति में 100% उपस्थिति हो पाई। 100 में से 0.01 पॉइंट बोलना चाहिए। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं उनके लिए सबक हो भी सकता है। अच्छी पहल है। अब छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर चॉक नहीं चलेगी, बल्कि गुरुजी के मोबाइल में ऑनलाइन अटेंडेंस का हंटर भी चलेगा। सरकारी स्कूलों की सूरत बदलेगी, जिसका सीधा फायदा बच्चों को मिलेगा। सब कुछ बता दिया। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है ऐसी योजनाओं की, नहीं तो कुछ होना जाना है नहीं।